हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं गोविंद और हमारे साथ हैं शेरबहादुर बिष्ट जी। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम बताएंगे जो आज तक यूट्यूब के किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। पीवीसी की कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, कितना रेसिपी होता है, वो सारी चीज़ हम शेरबहादुर बिष्ट के द्वारा जानेंगे। तो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की कंपाउंडिंग के केमिकल के फार्मूलेशन के बारे में और केमिकल के नाम के बारे में। तो ज़्यादा इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है जो पहले था ज़माने में, तो आज के ज़माने में इतना मुश्किल काम नहीं है कंपाउंडिंग के बारे में और केमिकल के बारे में जानकारी लेना। अब शॉर्ट हो गया है ना, बहुत शॉर्ट हो गया है। तो ऐसा भी है, कुछ केमिकल बड़े भी हैं इसके, जैसे केमिकल अलग अलग आ रहे हैं तो वैरायटी भी बढ़ रहे हैं। जैसे पहले पीवीसी था, यूपीवीसी था, अब सीपीवीसी भी हो गए हैं। तो केमिकल बढ़ रहे हैं, हालांकि कंपाउंडिंग का जो मटेरियल है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। तो हम बताएंगे उसके बारे में। पहले हम सीपीवीसी के बारे में बाद में बताएंगे, आज बताएंगे हम आपको पीवीसी के बारे में। पीवीसी के बारे में उसमें और कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है उसको बता देंगे और उसके बाद से सब पे दिखा देते हैं और कितना कितना डलता है वो भी बताएंगे आपको, और क्या क्या डलता है पहले हम आपको ये बताते हैं। हमें मेन चीज़ की ज़रूरत होती है पीवीसी रेजन की, ठीक। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये सबको मालूम है कि क्या काम करता है, बताने की मेरे ख्याल से मुझे जरूर फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। तो हम बताते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिन के लिए रखा गया है, क्वालिटी और मार्जिन के लिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा चीज़ है जितना आप बढ़ा के डालोगे उतना मार्जिन आपको मिलेगा और क्वालिटी थोड़ा लो होती जाएगी, और जितना कम डालोगे उतना जो है आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगी और मार्जिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मार्जिन रख के ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को डालिएगा। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कितना हम यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम तो आप 100 से लेकर 150 to 100% तक भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी ऐसी नहीं आएगी जो चला पाएंगे आप मार्केट में। तो जैसे ISI क्वालिटी होता है या इंटरनेशनल क्वालिटी होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक लोग डालते हैं। हालांकि जो रेगुलर स्टैंडर्ड जो होता है वो 6 to 8% या 10% तक अच्छी क्वालिटी का बन जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो स्टैंडर्ड में चलना है ISI स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो चलता है वो 10% तक मैक्सिमम है, या उसमें भी आपका अच्छी मार्जिन बचा के कैल्शियम जो होता है उसको आप रख सकते हो, ठीक। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये मेन दो चीज़ जो होती है प्लास्टिक के पीवीसी के बारे में, ये मेन दो चीज़ होता है, इसके बिना तो आप बना ही नहीं पाओगे। उसके अलावा बात करते हैं केमिकल की, ठीक। तो केमिकल में फर्स्ट जो आता है 1 पैक जिसे कहते हैं हम। 1 पैक में तो काफ़ी ज़्यादा मिला होता है, बहुत सारे मटेरियल। हाँ, वो बहुत केमिकल होते हैं। पहले तो 8-10 केमिकल होता था, उसको बनाकर एक स्टेबलाइजर बना दिया गया है जिसे कहते हैं हम 1 पैक, ठीक। तो पहले डालते हैं हम इसमें 1 पैक। तो 1 पैक क्या आता है? 1 पैक में अब बहुत तरह के केमिकल होते हैं, TBLS, LLS, DBLS, ऐसे केमिकल होते थे जो पहले, आज वो सब बंद करवा दिया गया है। जो अभी जो 6-7 केमिकल है उसमें पहले 12-13 केमिकल होया करते थे, और उन 12-13 केमिकल को घटाकर आधा कर दिया गया है, जो कि 3-4 केमिकल को मिलाकर एक 1 पैक का बना दिया गया है। जैसे हमने बताया पहले के ज़माने में, आज से जो 8-10 साल पहले, 12 साल पहले जो होता था वो 10-12 के तरह के केमिकल द्वारा हमें यूज़ करना पड़ते थे पाइप कंपाउंडिंग के लिए। आज के ज़माने में ये ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 केमिकल भी ज़रूरत होगा तो इनफ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्वालिटी के लिए थोड़ा सा और केमिकल डाल देते हैं, जैसे हो गया CS हो गया, CP हो गया, इम्पैक्ट मॉडिफायर हो गया, ऐड कर रहे हैं ये क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जब हम लो क्वालिटी में बनाते हैं, लो कैल्शियम पे बनाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हाई फिलर में बनाते हैं 100% या 150% पे, जो फिलर पे बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे, तो उस पर जो है ये अभी भी ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे इपॉक्सी ऑयल हो गया, तो इम्पैक्ट मॉडिफायर हो गया, और CP हो गया, ये सब हाई फिलर के लिए होते हैं जो क्वालिटी को कुछ इम्प्रूव कर देते हैं हाई कैल्शियम पे। जब ज़्यादा हम CC का यूज़ करते हैं, हाँ, तो उसके लिए केमिकल ज़्यादा यूज करते हैं। तो जैसे हम क्वालिटी घटाएंगे तो उसके लिए इम्प्रूव तो करना पड़ेगा ना बाज़ार में।
दिखाना तो पड़ेगा ना भी हमें क्वालिटी कैसे मेंशन करना है, आगे दूसरे ब्रांड से कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर हम मार्जिन बचाना दिखाना अपना रखना चाह रहे हैं तो क्वालिटी भी तो रखना है ना हमें। तो क्वालिटी के हिसाब से जो है उसको रखा जाता है, केमिकल को रखा जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे हम 10% से लेकर 20%, 32%, 30% तक जो बनाते हैं उस पर नॉर्मली ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इपॉक्सी ऑयल वगैरह हो गया और इनपैक्ट मॉडिफायर हो गया, इन चीज़ों की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती है। जब हम 30% से ऊपर चले जाते हैं तो तब ज़रूरत पड़ती है ये सब केमिकल बढ़ाने की। तो बढ़ जाते हैं, जैसे 6-7 केमिकल होते हैं उसमें 2-3 केमिकल ऐड हो जाते हैं तो 8-10 केमिकल हो जाते हैं। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अब केमिकल के बारे में। तो पहला केमिकल जो होता है हमारा 1 पैक, जो हमारा स्टेबलाइजर का काम करता है। ठीक, ये 1 पैक भी अलग अलग होते हैं दोस्तों, जो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो एक होता है टिन, एक होता है लिड और एक होता है जिंक। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे आजकल चल रहे हैं, हम आज के वीडियो जो बनाएंगे हम लेड के 1 पैक लेड स्टेबलाइजर के बनाएंगे। ठीक, तो लेड स्टेबलाइजर में जो होता है मान लीजिए 25 से 30% के बीच में जो होता है लीड होता है, उसी में केमिकल जो होता है डुप्लीकेशन भी जो होता है 5 से 10%, 7% डुप्लीकेट भी होता है। तो उसी हिसाब से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन कहने वाले तो लोग कह देते हैं कि 20% है मेरे 1 पैक में या 22% है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वो लोग भी मार्जिन रख के चलते हैं, तो 27 से 30% वो लोग दे देते हैं। अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई 20% के भी देते हैं और कोई 25 से 30% के भी देते हैं। तो जैसे अच्छी क्वालिटी के बारे में 1 पैक के बारे में बात करेंगे तो अगली वीडियो में बता देंगे। फिलहाल अभी नॉर्मल हम 1 पैक के बारे में बात करते हैं। तो 1 पैक एक मेन केमिकल हो गया पीवीसी पाइप बनाने के लिए। ठीक, तो उसके बाद आता है दूसरा हमारा पैराफिन वैक्स, बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनल डुप्लीकेट का काम करता है, आउटर डुप्लीकेट का काम करता है। सॉरी, कौन सा नाम बताया आप? पैराफिन वैक्स, पीई वैक्स भी कहते हैं लोग, लेकिन हम इसका फुल फॉर्म पैराफिन वैक्स के हिसाब से इसको बाज़ार में जान सकते हैं। और दूसरा होता है एस्ट्रिक एसिड, शॉर्टकट में लोग बोलते हैं ऐसे, तो एस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये होता है दूसरा। और तीसरा होता है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसे हम टीटी भी कहते हैं। ठीक, तो ये 1 पैक पैराफिन वैक्स और एस्ट्रिक एसिड और टीटी, ये केमिकल 4 केमिकल जो होता है इनफ है हमारा प्रोडक्शन निकालने के लिए। ठीक, बाकी केमिकल तो बाद की बात है। तो उसके अलावा आता है हमारा, जैसे ग्रे कलर में पाइप बनाते हैं तो हमारी मास्टर वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो आपके जो कलर के अनुसार जितना भी मास्टर वेज आप डाल सकते हो। पहले तो ये कार्बन ही आता है, उसको फिर आप मास्टर वेज बना के उसको कलर बना के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी लाइट कलर करना है, डार्क कलर करना है आपको, तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। या हमसे अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमसे इंक्वायरी कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, किस हिसाब से बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है। मास्टर वेज बनाने का तरीका भी हम बता देंगे। तो ये 4 केमिकल जो है इनफ है बनाने के लिए। उसके अलावा जो है अगर हाई फिलर में जाना चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसमें सीपी डाल देते हैं, जो थोड़ा सा इम्पैक्ट को इम्प्रूव कर देता है। और उसके अलावा इसमें डालते हैं CS, कैल्शियम एस्ट्रिक। ये काम करता है 2 तरह के काम करता है। एक तो एक इसमें चिकनाहट होता है, जैसे आप माल कभी निकाल देते हो गरम तो माल क्या हो जाता है, वो जम जाता है। और ये जो CS होता है, पहली बात तो ये जमने नहीं देता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करने में, माल को स्लिप करने में मदद करता है। और दूसरा काम CS का क्या होता है, थिकनेस को बढ़ाने का, क्योंकि ये फोम टाइप का मटेरियल होता है। थोड़ा सा केमिकल को जो पाइप का थिकनेस जो है वो बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो ये सब थोड़ा सा हाई फिलर वाले कमर्शियल, जिसे कहते हैं हम कमर्शियल पाइप के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है। CS हो गया और CP हो गया। ठीक, इसके अलावा एक और आता है इनपैक्ट मॉडिफायर। ये भी जो है आपका हाई फिलर में ही ज़रूरत पड़ता है ज़्यादातर, लेकिन डालने वाले लोग सब
थोड़ा क्वालिटी अपना बेस्ट रखने के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा से 50 से 100 ग्राम जो है एक बोरा में या 25 किलो के बैग में या डाल देते हैं। या ऐसे अपना क्वालिटी इम्प्रूव रखने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग डाल देते हैं। तीसरी बात क्या है, अपना इपोक्सी ऑयल आता है हमारा, ये भी काफ़ी इम्प्रूव करता है हाई कैल्शियम में बैरल स्क्रू का लाइफ बढ़ाने का ये काम थोड़ा सा करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10% का माल चला रहे हैं तो उसका लाइफ बैरल स्क्रू का हमारा लाइफ अगर 2 साल है 10% के माल में, तो अगर हाई फिलर में हम चलाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, सीधा आधा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं इपोक्सी ऑयल। इपोक्सी ऑयल डालने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमारा बैरल स्क्रू का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है कुछ %। अगर जैसे मान लीजिए 10% का माल 2 साल चलेगा बैरल स्क्रू, तो जो है हाई कैल्शियम का जो है वो 1 साल चलेगा। अगर उसमें आप इपोक्सी ऑयल डाल दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ 6 महीने का बैकअप दे दे। तो इससे क्या है, लाइफ बढ़ जाती है, प्रोडक्शन रुकती नहीं है। तो इन चीज़ों में लुब्रिकेंट का एक तरह से काम करता है, लुब्रिकेट का भी काम करता है, थोड़ा सा शाइनिंग में भी मदद करता है ये सब, और स्क्रू बैरल को भी लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। तो ये सब और भी केमिकल है बताएंगे, लेकिन ये इनफ है, इतना केमिकल इनफ है। और ये कितना कितना डालने चाहिए हम आपको ये दिखाएंगे, शॉप फ्लोर में जाकर दिखा देते हैं क्या क्या केमिकल होता है और कितना कितना हम डालते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे या आपको बता देंगे, या उसके बारे में हम अगले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या बना देंगे। जी बिल्कुल। तो चलें। ओके। जैसे हमने बताया था आपको, जैसे कि हमने आपको बताया था कि शॉप फ्लोर में जाके हम आपको केमिकल दिखाएंगे, तो हम आपको केमिकल दिखाने के लिए लाए हैं। जैसे कि पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे थे 1 पैक, ये है 1 पैक, ये 1 पैक है, ये 1 पैक होता है। और दूसरा केमिकल होता है ये एस्ट्रिक एसिड जिसे कहते हैं ऐसे। और तीसरा है CS, ये CS होता है, एकदम पतला शाइनिंग चिकना होता है। और तीसरा चौथा ये होता है हमारा, इसे कहते हैं हम इनपैक्ट मॉडिफायर। ये बिल्कुल ये जम जाता है, ये जो है सर्दी में ठंडी में तो इनपैक्ट में बहुत मजबूती का काम करता है ये। और 5वां केमिकल होता है हमारा ये PU वैक्स जिसे कहते हैं पैराफिन वैक्स, ठीक। और 6वां केमिकल होता है हमारा ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसे TT भी कहते हैं हम। तो ये होता है TT। इसकी क्वालिटी के बारे में हम आपको बाद में किसी दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर अच्छी और बेकार जो होती है ऐसे पता लगता है दोस्तों इसका। जैसे अगर ये मुट्ठी बन जा रहा है तो समझ लीजिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मास्टर गैस जिसे कहते हैं हम, ये कलर के लिए ग्रे पाइप बनाने के लिए होता है, स्पेशल ग्रे पाइप के लिए होता है कलर। बाकी तो ये कैल्शियम होता है, या सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम आप लोगों से। लेकिन ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे इंडिया में क्या होता है 10% का माल बनाते हैं तो लोग क्या, हम परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं। जैसे 100 किलो में ये डलता है 1 पैक जो होता है, ये डलता है हमारा लगभग 1500 से 1600 ग्राम, यानी कि 1 किलो 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक। एक बोरी में मान के चलिए यही 400 ग्राम के आसपास हरा हरी 350-400 ग्राम 10% पे चल जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा ये एस्ट्रिक एसिड वाला हो गया, CS हो गया। मेन केमिकल है हमारा 1 पैक एस्ट्रिक एसिड और ये पैराफिन वैक्स, ठीक। ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्वालिटी के लिए, बाकी तो थोड़ा सा नीचे ऊपर भी रहेगा तो चलेगा, ठीक। तो हम बता देंगे आपको, लेकर बता देंगे कैसे कैसे होता है। तो एक डाटा बना के हम वीडियो में रखते हैं। चलिए दोस्तों।
तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहा कैसा रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट्स कर दें। और जो रिक्वायरमेंट की हम बताए थे कि हमारे वीडियो के लास्ट में रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, तो जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी दिल्ली का इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जिसको भी जाना है प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और मोल्डिंग का रिक्वायरमेंट है और वो भी सिर्फ फ्रेशर लड़कों के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमने पहली बार बनाया वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो और कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमने नंबर तो दे ही दिया है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो तो लाइक कर दीजिए पहली बात, तो दूसरी बात शेयर कर दीजिए, तीसरी बात सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।